रानी ने पेड़ की डाल पर सुंदर सा घोंसला बनाया और उसे बहुत अच्छे ढंग से सजाया। सोनी चिड़िया उसके पास आ गई। टूनी रानी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है। इसे ना बरसात हिला सकती है और ना तूफान उड़ा सकता है। मुझे भी यह हुनर सिखा दो। मेरे बच्चे ठंड में परेशान हो जाते हैं। सोनी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे घोंसले को पूरी तरह से सुरक्षित बना दूंगी। चलो मेरे साथ। टूनी रानी के साथ सोनी चिड़िया उड़ चली। वह दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई। जंगल के उस भाग में कुछ विशेष प्रकार की घास और तिनके थे, जिनका प्रयोग करके अच्छा घोंसला बनाया जाता था। टूनी रानी की मदद से सोनी चिड़िया का सुंदर और पूरी तरह से सुरक्षित घोंसला बन गया। टूनी रानी के अपने अंडे बच्चे नहीं थे। जब दूसरे पक्षी चारा लेने के लिए चले जाते, तब वह आसपास के उनके घोंसलों में रहने वाले अंडे और बच्चों का बहुत ध्यान रखती। एक दिन टुन्नी रानी ने भी 2 अंडे दिए और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। अंडे से बच्चे निकलने के सपने संजो लिए। वह उनकी देखभाल करने लगी। अचानक उसका ध्यान एक नागिन पर गया। वह नागिन दूसरी चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ रही थी। टूनी तेजी से उड़कर उसकी तरफ गई और उसे चोंच मारने लगी। नागिन को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 दिन बाद जब टूनी रानी अपने घोंसले से उड़कर बाहर चली गई, उस समय नागिन चुपके से आ गई और उसने उसके अंडों को खा लिया। टूनी रानी लौटी तो घोंसला खाली पाकर रोने लगी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। वह समझ गई कि यह दृष्ट नागिन की ही करतूत थी। वह दूर झाड़ी के पास बैठकर रोने लगी। हाय, मेरे अंडे नागिन खा गई। उसे दया भी नहीं आई। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। ईश्वर, तुम सब कुछ देख रहे हो, नागिन को दंड जरूर देना। टूनी रानी को रोता देखकर सोनी चिड़िया और मोनी बंदरियां भी वहां आ गईं। टूनी रानी, अब तो उस नागिन का कुछ इंतजाम करना ही होगा। हम उससे बदला लेंगे। टूनी रानी, अपने आंसू पूछ लो। हम सब मिलकर उस नागिन से बदला लेंगे। चलो मेरे साथ, हम मोर मित्र से मिलेंगे। वह हमारी मदद जरूर करेगा। मोनी बंदरियां टुन्नी रानी को लेकर जंगल में पहुंच गई। वहां वह अपने दोस्त मोर से मिली और उसे सारी बातें बताई। मोर ने उन्हें एक सुरक्षा कवच दिया। मैं सबसे पहले अपने साथ रहने वाले पक्षियों के लिए सुरक्षा कवच चाहती हूँ। टुन्नी रानी, तुम सचमुच बहुत नेक हो। खुद से ज्यादा दूसरों की सुरक्षा का विचार करती हो। मैं सबके लिए सुरक्षा कवच दूंगा। इसकी खासियत यह है कि यह तुम्हारी बच्चों की सुरक्षा करेगा, लेकिन दुश्मन को नहीं दिखाई पड़ेगा। और बुरी नीयत से जो भी दुश्मन आएगा, वह मुंह के बल गिरेगा और कदम आगे बढ़ाएगा तो बहुत पछताएगा। टूनी रानी सोनी चिड़िया और मोनी बंदरियां के साथ कवच लेकर अपने घोंसले की तरफ आ गई। सभी पक्षियों के घोंसले पर सुरक्षा कवच लग गया। टूनी रानी ने फिर से 2 अंडे दिए। दूसरे ही दिन नागिन मौका देखकर उसके घोंसले के पास आ गई। उसने नजर डाली तो सुरक्षा चक्र उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसे तो बस साफ साफ 2 अंडे दिख रहे थे। वह बहुत खुश थी और आगे बढ़ गई। मोनी बंदरियां उसे देख रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अंडे सुरक्षित ही रहेंगे। नागिन कुछ नहीं कर पाएगी और हार जाएगी। नागिन तेजी से घोंसले की तरफ बढ़ गई। उसने मुंह खोलकर जैसे ही अंडों पर वार किया, तो उसका मुंह सुरक्षा कवच से टकरा गया। सुरक्षा कवच की दीवार इतनी मजबूती थी कि नागिन के दांत टूटकर बाहर गिर गए। उसका मुंह फूट गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके मुंह पर बहुत तेजी से वार किया हो। हाय, मैं मर गई। मेरा मुंह टूट गया। मेरे सब दांत किधर गए? ये तो टूट कर गिर गए। अब तो मैं किसी को काटने लायक नहीं रही। अब तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी। ये न जाने कौन सा जादू हो गया। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है। मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। उसी समय टूनी रानी और सोनी चिड़िया भी आ गईं। मोनी बंदरियां भी आ गई। नागिन पेड़ से उतरते हुए नीचे धड़ाम से गिर गई। हाय, कैसे गिर गई रे? हाय, मैं मर गई रे। यह सब कौन कर रहा है? मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? नागिन, दूसरों के बच्चों की जान लेना चाहोगी तो यही हाल होगा। इसे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। सोनू चिड़िया अपने घोंसले में दिए हुए अंडों के पास बैठी थी।
वह अंडों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती थी कि कब अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे और वो उन्हें दुलार पाएगी। जंगल का मौसम काफी तेजी से बदल रहा था। चारों ओर हवा का तूफान जंगल को घेरे हुए था। सोनू चिड़िया इसी प्रार्थना में लगी हुई थी कि कब यह तूफान शांत हो। वह अपने अंडों पर मजबूती से पकड़ बनाकर बैठी थी। कुछ ही देर में तूफान पूरी तरह से शांत हो गया, पर सोनू चिड़िया जब अपने अंडों से हटी तो उसने देखा कि ज्यादा दब जाने के कारण एक अंडे में दरार आ गई थी। यह देखकर सोनू चिड़िया काफी घबरा गई। हे ईश्वर, लगता है मैंने अंडों पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया है। अब ईश्वर ही मेरे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। सोनू चिड़िया ने हिम्मत न हारते हुए उस अंडे का भी बाकी अंडों की तरह ध्यान रखा और कुछ ही हफ्तों में अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। पर घायल अंडे में से जो बच्चा निकला था वह नेत्रहीन था। यह देखकर सोनू चिड़िया रोने लगी। शायद ईश्वर को यही मंजूर था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो बच गया। सभी बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीख रहे थे, पर नेत्रहीन बच्चा अपने घोंसले में ही बैठा रहता। सोनू चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती और उसके चोंच में दे देती। नेत्रहीन बच्चे को उड़ने का मन करता, पर वह केवल घोंसले में बैठकर अपने पंख फड़फड़ाता रहता। हर रोज की तरह सोनू चिड़िया आज भी उसके लिए खाना लेकर आई थी। तभी नेत्रहीन बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया। माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं उड़ना चाहता हूँ। इस घोंसले में बैठे बैठे मैं तंग आ गया हूँ। मेरे बच्चे तुम्हें उड़ता हुआ देख मुझे भी खुशी होगी, पर यह तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है। इस जंगल की नुकीली शाखाओं से तुम्हें खतरा हो सकता है। तुम्हें इसी घोंसले में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। यह सुनकर वह उदास हो गया और उसे मन ही मन लग रहा था कि काश वो अंडे में ही मर जाता। उसकी जिंदगी अब उसे बोझ लगने लगी थी। जब सोनू चिड़िया खाना ढूंढने निकली तो नेत्रहीन बच्चे के मन में एक ख्याल आया। मेरे लिए मेरे परिवार को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। मैं अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा हूँ। मुझे तुरंत यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। वह पूरी तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। उसने उड़ान भरना शुरू किया, पर उसे नहीं पता था कि वह किस तरफ जा रहा है। वहां से उड़ता हुआ कहीं दूर निकल गया। जब उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हुई तब वह जमीन पर आकर गिरा, जिससे उसके शरीर पर घाव हो गया। कुछ देर तक बस जमीन पर अकेला पड़ा रहा। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आ जाता है। सांप उसे अपना फन फैलाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप यह देखकर अचंभित रह गया कि इतना डराने के बाद भी यह भागने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा। कुछ देर के बाद जब सांप को मालूम हुआ कि बच्चा अंधा है, ये देखकर सांप का हृदय परिवर्तन हो गया। क्या तुम सुन भी नहीं सकते? मैं सुन सकता हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जब तुम सुन सकते हो तो तुम्हें मेरी आवाज सुनकर खतरे का अंदाजा तो हो गया होगा। फिर तुम अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भागे? मुझे पता चल गया था कि कोई मेरा शिकार करने आया है और मैं चाहता भी यही था। वैसे भी नेत्रहीन किसी काम का नहीं। मैंने सोचा कि कम से कम किसी का खाना ही बन जाऊं। क्या तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? जवाब में नेत्रहीन बच्चा सांप को पूरी बात बताता है कि वह कैसे अपने परिवार के लिए बोझ बनने लगा था। सांप पूरी बात सुनकर उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार के पास फिर से लौट जाना चाहिए। बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सांप से कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं फिर से अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। पर मुझे पता नहीं कि मेरा घर आखिर है कहाँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर जब तक तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। और सांप बच्चे का ख्याल रखने लगता है। वह रोज मरहम लाकर बच्चे के घाव पर लगाता और उसका ध्यान रखता। सांप बच्चे को मरहम लगा ही रहा था कि बच्चे को ढूंढते हुए सोनू चिड़िया वहां पहुंच गई। सोनू चिड़िया ने सांप को अपने बच्चे के पास देखा। चिड़िया तुरंत ही जाकर सांप से अनुरोध करने लगी। सांप भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, वह नेत्रहीन है। नहीं नहीं चिड़िया बहन, तुम गलत समझ रही हो।
मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मैं तो बस उसे यह समझा रहा था कि उसे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। यह सब बातें सुनकर चिड़िया खुश हो गई और उसने सांप का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि सांप ने उसके बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा था। उसके बाद चिड़िया अपने बच्चे को साथ लेकर अपने घर वापस चली गई और इस तरह चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी अपने घोंसले में रहने लगी।